हेलो बच्चों, आप स्कोर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं अंकित गुप्ता आपको आगे की स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपना नीट को अप्रोच करिए। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम अंकित गुप्ता है और मैं MBBS कर रहा हूँ सेकेंड ईयर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। 2020 में मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था। 645 मार्क्स थे मेरे और 5500 के आसपास रैंक था। ठीक, तो अब आइए शुरू करते हैं कि क्या जो स्ट्रेटजी अभी 1 महीने आने वाले हैं उसके लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए। तो सबसे पहले अभी प्रद्युमन बॉस ने आपको एक स्ट्रेटजी बताई कि कैसे आपको सेल्फ इवोल्यूशन करना है, कैसे अपना सेल्फ इवोल्यूशन करके आप अपने वीक्स और स्ट्रेंथ टॉपिक्स को और मजबूत कर सकते हैं और क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको उसमें कैसे करना है। अब दूसरे टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हैं, बेस्ट रूटीन फॉर लास्ट फ्यू डेज। तो अब जो आपके 15 से 20 दिन जो बचे हुए हैं इसमें आप क्या रूटीन फॉलो करें ताकि आपका बेस्ट हो सके। देखो, जैसे मैं एग्जांपल के साथ आपके साथ डिस्कस करता हूं। जैसे कि मान लीजिए मेरा संडे को एग्ज़ाम है, ठीक है। तो जब मेरा संडे को एग्ज़ाम रहता है तो जो मैं सैटरडे को पढ़ता हूँ दैट इज़ मतलब वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो सैटरडे को मैं पढ़ता हूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आप मंडे से फ्राइडे जितना पढ़ते हैं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपने सैटरडे को क्या किया। तो उसी तरह से आपने 1 साल कितना क्या किया उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप ये लास्ट 20 से 25 दिन क्या करने वाले हो, किस तरह से आप अपना स्ट्रेटजी फॉलो करते हो। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये 20 से 25 दिन। तो आइए इस टॉपिक को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो जो आपका रूटीन है उसमें हम क्या क्या फॉलो करेंगे। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो फॉलो योर ओन बायोलॉजिकल क्लॉक। कई बार मेरे पास मैसेजेस आते रहते हैं स्टूडेंट्स के कि सर कैसे करना है, मतलब कि रात में पढ़ें ज़्यादा कि सुबह पढ़ें, दोपहर में सोएं या ना सोएं। तो यार इसके लिए देखो, कई बार क्या होता है कि लोगों को ये होता है कि जैसे रात में कुछ लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं तो उनके लिए ये रहेगा कि यार रात में अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप रात में पढ़ो। अगर आपको लगता है कि मैं रात में अच्छे से पढ़ लेता हूँ और दिन में मुझे थोड़ा समय लगता है तो आप दिन में सो लो, रात में अच्छे से पढ़ो। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि मैं सुबह 4 बजे उठ के पढ़ सकता हूँ तो आप सुबह 4 बजे उठ के पढ़ो। लेकिन ये नहीं है कि कोई बोल दिया कि अब 4 बजे पढ़ना है तो अगर आप रात में पढ़ते थे पहले तो उसको आप पूरा चेंज कर दिए कि अब पूरा रात से अब मैं सुबह पढ़ूंगा। तो ये चेंजेस अब अगर आप लाइफ में लाएंगे तो आप 20 से 25 दिन में आपको ड्रास्टिक चेंजेस कोई नहीं लाने कि आप रात में पढ़ते थे तो आप सुबह पढ़ना शुरू कर दिए, या आप दोपहर में नींद लेते थे तो आप नींद नहीं ले रहे हैं। तो ये सब ड्रास्टिक चेंजेस कोई नहीं करना है। आप जो बायोलॉजिकल क्लॉक फॉलो कर रहे हैं, अगर आप रात में 2 बजे तक जाके पढ़ रहे हैं तो आपको रात को 2 बजे तक पढ़ना है। तो आपको ये अपना अब बायोलॉजिकल क्लॉक फॉलो करना है, इसको बिगाड़ना नहीं है। ये नहीं कि जो अब कोई आपको यूट्यूब पे कोई दूसरा बता दिया कि 3 बजे रात तक पढ़ना है और फिर उसके बाद आराम से 9 बजे तक सोना है या सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना है तो उसके हिसाब से करने लगे। नहीं, आपको अपने हिसाब से फॉलो करना है। क्या करना है कि अगर आप 12 बजे तक कंफर्टेबल हो 12 बजे तक पढ़ो, आप 2 बजे तक कंफर्टेबल हो 2 बजे तक पढ़ो, आप सुबह 4 बजे उठ के पढ़ने में कंफर्टेबल हो 4 बजे उठ के पढ़ो। मेन एम क्या होना चाहिए आपका कि हमें पढ़ना है। ठीक, पढ़ना है, कितना पढ़ना है, स्टडी आवर्स पढ़ना है तो कितना पढ़ना है। तो यार देखो, आपने 10 महीने 11 महीने क्या किए वो नहीं इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है वो तो, लेकिन इन 1 महीने में आप क्या करने वाले वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसमें कम से कम 10 से 12 घंटे तो पढ़ने ही है, 10 to 12 आवर्स। हो सकता है कभी आपके थोड़ा सा मन नहीं कर रहा है तो आप 2 घंटे कम पढ़ोगे, कभी आपका मन अच्छा है तो आप 14 घंटे 15 घंटे भी पढ़ सकते हो। तो उस हिसाब से आपको, लेकिन मिनिमम 10 to 12 आवर्स आपको पढ़ने ही हैं अगर आपको 700 या 650 प्लस स्कोर करना है। दिस इज मस्ट। उसके बाद तीसरे टॉपिक पे डिस्कस करते हैं टाइम मैनेजमेंट फॉर ईच सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट, लोगों को लगता है कि टाइम कैसे मैनेज करें, अब 1 महीना बचा है, फिजिक्स कैसे करें, केमिस्ट्री कैसे करें, बायो कैसे करें, क्या तीनों एक साथ करें या अलग अलग करें। तो देखो, आपको तीनों साथ में लेके चलना पड़ेगा। तीनों सब्जेक्ट आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो साथ में ले चलना पड़ेगा आपको। जैसे कि अगर आपका फिजिक्स, देखिए अभी फिजिक्स आप बहुत टाइम फिजिक्स में अब नहीं दे सकते, जो टाइम देना था वो आप दे चुके हैं 11 महीने। अब क्या करना है आपको, बायो में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना है क्योंकि बायो 360 नंबर का आता है। तो आप अगर उसको कोशिश करेंगे तो आप 340 से 50 नंबर स्कोर कर। फिजिक्स के लिए क्या करना है कि कैसे, मतलब कि जो फॉर्मूलेस पे क्वेश्चन आ रहे हैं 3 साल के, आप पैटर्न को देखिए। अभी
आपका जब से एनटीए हुआ है कितना आसान पेपर कर दिया है। काफ़ी कठिन चीज़ों के पीछे एलएम या किसी बहुत ही इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स के कठिन क्वेश्चन लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपको एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी करनी है केमिस्ट्री और बायो के लिए, और फिजिक्स में 3 साल से जो अभी पेपर आए हैं उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। और उसके बाद हम जो अगला टॉपिक करने वाले हैं वो स्लीप साइकिल। तो आपको अपना स्लीप साइकिल भी मेंटेन करना है। आपको 6 आवर्स की स्लीप मिनिमम चाहिए ही, 6 to 7 आवर्स आपको सोना है तो सोना है। ये नहीं कि आप 4 घंटे सो रहे, क्योंकि अगर आपकी नींद अच्छी नहीं होगी तो आप फ्रेश माइंड से पढ़ाई नहीं कर पाओगे। माइंड जब फ्रेश रहेगा तब जाके आप पढ़ाई अच्छे से करोगे, ठीक है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि कई बार बच्चों का सबसे कन्फ्यूजन रहता है कि पेपर को कैसे सॉल्व करें। कई बार कहते हैं कि पेपर मतलब कि पूरा केमिस्ट्री का एक साथ लगाएं या बायो का एक साथ लगाएं या चैप्टर वाइज लगाएं या पूरा कंप्लीट सिलेबस लगाएं। तो देखो अभी के लिए मैं क्या कहूँगा कि अभी आप कोशिश करो कि चैप्टर वाइज जैसे जैसे पढ़ रहे हो चैप्टर वाइज लगाओ, लेकिन एट लीस्ट एक वीक में एक आप कंप्लीट सिलेबस पेपर जरूर दो। एक वीक में एक कंप्लीट सिलेबस टेस्ट देने से आपका क्या होगा कि आपको ये आइडिया लगेगा कि आपका कौन सा चैप्टर एकदम से नहीं हुआ है, कौन सा चैप्टर में आप एकदम से नहीं कर पा रहे हो। तो जब आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ये चैप्टर जैसे आपको लग गया कि मेरा इक्विलिब्रियम एकदम से नहीं हो रहा केमिस्ट्री में, या मुझे लग रहा है आपको लग रहा है कि मेरा क्या नाम है फिजिक्स में आपको लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैट नहीं हो रहा है, तो आप क्या करोगे कि उस चैप्टर को आइडेंटिफाई करोगे और उसमें से आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं आसान आसान उस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, ताकि आपको अगर क्वेश्चन आसान आए तो आप वो क्वेश्चन लगा सको। क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूँ एक बार कि क्वेश्चंस बहुत आसान आते हैं, बहुत आसान आते हैं, बहुत आसान आते हैं, और स्कोर करना बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक। तो थैंक यू। आगे के स्ट्रेटजी के लिए अगले वीडियोस में आप कंटिन्यू करिएगा।